भरतपुर भाजपा नेता दौलत सिंह ने नदबई विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और नुक्कड़ सभा की। नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने गांवों की समस्याओं से अवगत कराया, जिन्होंने गांव की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। दौलत सिंह ने लोगों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से अवगत कराया और सर्व समाज के बुजुर्ग व गणमान्य माननीय लोगों का सम्मान किया। भाजपा नेता दौलत सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि और नदबई विधानसभा भ्रष्टाचार व दलालों से मुक्त हो और नदबई, उज्जैन, खानुआ, लखनपुर रोजगार से युक्त हो। इसके अलावा नदबई विधानसभा का चहुमुखी विकास हो, यह मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गांवों की मूलभूत सुविधाओं की समस्या को कांग्रेस सरकार और क्षेत्रीय विधायक व देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना और इनके चापलूसी लोग तथा इनके समर्थक जिम्मेदार है। पेपर लीक प्रकरण में एक नेता ने भरतपुर जिला का नाम देश विदेश में बदनाम कर दिया, जबकि भरतपुर का नाम अखंडता, वीरता, ईमानदारी, मातृभूमि रक्षा, देशभक्ति, भाईचारा आदि के क्षेत्र में देश विदेश में पहचान रखता है। इन क्षेत्रों में भरतपुर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। भरतपुर की 36 कौमें जिस पर गर्व करती है। उन्होंने कहा कि नदबई विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपना तबादला कराने के लिए क्षेत्र के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के दलालों को मोटी रकम दे रखी है, जो रकम आज से 3 साल पहले की गई। ऐसे लोगों को अभी तक ना तो पैसा वापस मिला है और ना ही उनका तबादला हुआ है। ऐसे लोग क्षेत्रीय विधायक अवाना के दलालों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, जो उन्हें कह देते हैं अब तबादलों का वह न हटेगा, आपका तबादला हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, आपका पैसा दूध पी रहा है। ऐसी हरकत किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है और जनता उसकी मालिक होती है। नदबई विधानसभा की 36 नदबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा राजे जी की सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेंटर की घोषणा की थी, जो खटौटी में उसकी बजट भी उसको सैंक्शन किया, बाउंड्री वाल हो गई, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं हो पाया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? नदबई के विधायक को केवल नेम प्लेट लगाने का शौक़ है। स्कूलों में कमरा बनवा दिया, उस पर नेम प्लेट लगाने का शौक़। धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। आज नदबई विधानसभा में, नदबई कस्बे में बाईपास भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, आज तक उस पर आरोप ही नहीं बन पाया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पौने 5 साल में आज वो बाईपास संचालित नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा, खेड़ली से नदबई मुख्य रोड, वो आज तक धरातल पर नहीं हो पाया। अभी काम भी शुरू हुआ तो इस विधायक ने संवेदक पर भ्रष्टाचार के लिए ऐसा दबाव बनाया कि वो दोनों काम आप उज्जैन का देख सकते हैं। बाईपास से जो कस्बे को कनेक्ट करता है, टूटी पड़ी है, सड़क उखड़वा दी, बनी हुई सड़क उखड़वा दी। संवेदक पर दबाव बना रहे हैं, भ्रष्टाचार करना है, संवेदक कार्य नहीं कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की उज्जैन में, आज तक कहीं धरातल पर हुआ? कोरी घोषणाएं कांग्रेस की सरकार ने की हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ उज्जैन में खिलवाड़ हुआ। स्कूल का जो मैदान था, उस मैदान में कार्यालय बना दिए गए। आज उज्जैन में बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। इतना बड़ा, बहुत बड़ा कस्बा मेला लगता था जो उज्जैन में, अगर 10-5 हज़ार लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहीं कोई जगह की आवश्यकता रहती है तो उस ग्राउंड का उपयोग होता था। उस ग्राउंड में जगह जगह कार्यालय बन गए, वो भी मूर्त रूप नहीं हो पाया। तो इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? नदबई विधानसभा विकास से अछूती है। केवल भ्रष्टाचार के लिए और वसूली के लिए सारी घोषणाएं हैं, और जो भी कार्य धरातल पर जो हो रहे हैं आधे अधूरे, उनमें केवल भ्रष्टाचार की बू आती है, कमीशनखोरी की बू आती है। ये आज का नदबई पीड़ित है, शोषित है, और नदबई की जनता ने, 36 कौम की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में नदबई में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, जो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतेगा।
भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से हम कम से कम 6 विधानसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। 7वीं पर हमारा संघर्ष जारी है, उसमें भी पूरी संभावना है कि हम सीट निकालें और राजस्थान में 150 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2024 में वापस देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरा देश एक स्वर में और एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कांग्रेस का वास्तविक चरित्र है जिसको राजेंद्र गुढ़ा जी ने उजागर किया है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के कारनामे 4.5 साल का लेखा जोखा था, उस लेखा जोखा को राजेंद्र गुढ़ा जी ने सामने लाए। उनके साथ इनके मंत्री, इनका कैबिनेट, इनके विधायक विधानसभा में बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इससे शर्मनाक दिन, इससे ज़्यादा कलंकित करने वाला राजस्थान की विधानसभा को करने वाला कोई दिन दूसरा नहीं हो सकता। राजस्थान में महिला उत्पीड़न हो, छोटी बच्चियों पर बलात्कार के मामले हों, दलितों के साथ अत्याचार हो, अपराध के मामले में चाहे वो किसी पर भी हो, युवाओं पर हो, महिलाओं पर हो, उसमें राजस्थान आज 1 नंबर पर है। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में आज राजस्थान 1 नंबर पर है। राजस्थान की सरकार के मंत्री आपस में लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हैं। हमारे भरतपुर में ले लीजिए, किसी दिन ये कैबिनेट का इनको मंत्री का दर्जा है, हमारे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं अवाना विधायक नदबई, वो अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर आरोप लगाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा इनकी सरकार पर आरोप लगाते हैं, इनके ही मंत्री दिव्या मदेरणा जी इनकी विधानसभा में इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो खुद सुरक्षित नहीं है। इससे कलंकित करने वाला कोई सरकार हो नहीं सकती। फिर आप भीलवाड़ा की घटना देख लीजिए, कैसा बीभत्स कांड राजस्थान की सरकार में रहते हुए, कांग्रेस के रहते हुए होता है, और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? सच्चाई ये है कि राजस्थान में कांग्रेस के 100 विधायक, ये कौरव रूपी विधायक लूट मचा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं गरीब जनता का, झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं लोगों के खिलाफ, और राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। कोई काम विकास का धरातल पर नहीं हो रहा है, झूठी कपोल कल्पनाएं, कपोल भाषण इनके हैं। नदबई विधानसभा की 36 कौम की बिरादरी को, समझ सरदारी को मेरी राम राम। मैं दौलत सिंह फौजदार नदबई विधानसभा के उज्जैन उपखंड के गांव परमा का नगला का निवासी हूँ। एक गरीब किसान के परिवार में मैंने वहाँ जन्म लिया और पूरा जीवन संघर्षों में गुजरा है। आम जन की पीड़ा, किसान की पीड़ा, व्यापारी की पीड़ा, सबको मैंने भोगा है, अपने जीवन में झेला है। और जिस तरह का वातावरण आज नदबई विधानसभा में है, और जो 4.5 साल, पौने 5 साल से जिस तरह की लूट और भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नदबई विधानसभा में रही है, उस पीड़ा को देखकर मैंने राजनीति में आने का मन बनाया और नदबई विधानसभा के लोगों की सेवा करने के भाव से, सच्ची सेवा के भाव से मैं भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो नदबई के चहुमुखी विकास के लिए, या यूँ कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित नदबई का संकल्प लेकर मैं लोगों की, किसानों की, व्यापारियों की, सर्व समाज की सेवा में तत्पर रहूँगा और नदबई में एक नए आयाम स्थापित करने का काम करूँगा। कुछ नहीं है, ये कर्ज में डूबी सरकार है। इसके पास
बजट है नहीं, कोरी घोषणाएं, लुभावनी घोषणाएं, ये राहत कैन कोरा दिखावा है। आज किसकी, आप एक उदाहरण बताइए, किसकी बिजली माफ हो गई? सरचार्ज लगा दिया किसानों के साथ। आप देखिए, आप ओलावृष्टि का 1 रुपया किसी को नहीं मिला, कर्ज माफी 1 रुपये की नहीं हुई, किसानों के साथ ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। फिर आप देखिए, कोई भी महिला जिनको राहत मिलनी चाहिए, इनके रोडवेज कर्मी आज तक पेंशन के लिए तरस रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कोई सुशासन जैसी या रोजगार उपलब्ध कराने जैसी एक योजना इस सरकार की नहीं दिखती है। ये अंधेरे में सरकार है, ये सरकार डूबेगी। लोग कहते हैं, सरकार के लोग भी कहते हैं, खुद सरकार के नुमाइंदे, इनके विधायक कहते हैं कि ये एक स्कॉर्पियो में नहीं, एक स्विफ्ट डिजायर में आने वाले विधायक इनके जीत कर आएंगे मुश्किल से। बाकी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निश्चित रूप से 150 प्लस आएंगे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल से जल ये योजना चल रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को बजट दे दिया, बहुत बड़ा बजट दिया। उस बजट का धरातल पर कार्य नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, कनेक्शन के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक योजना थी चंबल पेयजल योजना, जिससे भरतपुर को भारतीय जनता पार्टी ने जल दिया। आज कांग्रेस सरकार को पूरे ज़िले में ये जल वितरण करना था। आज धरातल पर किसी को भी चंबल का पानी उपलब्ध नहीं है। आज पानी के लिए गांव-गांव में लोग तरस रहे हैं, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार। किसानों को कोई योजनाएं सिंचाई की ये सरकार नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी इस योजना पर भी काम कर रही है।